एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू उस्मा की दुनिया, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिन का आगाज़ हो गया है और बच्चे देखिए कितने प्यारे तरीके से सो रहे हैं। मैं भी बस मेरी भी बस अभी थोड़ी देर पहले ही आँख खुली थी और जैसे मैंने मेरी आँख खुली, मैंने देखा बराबर में कि बच्चे सोए पड़े हैं और वो भी इतने प्यारे तरीके से सोए हुए। दोनों का इतना प्यार उमड़ा पड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे को मोहम्मद मोहम्मद को ना असल में सोते वक्त ना आदत है कान पर हाथ लगाने की। उसको जब भी उसकी नींद में से आँख खुलती ज़रा सा भी तो वो फ़ौरन मेरे कान पे हाथ लगाता है। फिर अगर मैं नहीं मिलती तो मेरे आसपास जो भी कोई होता है, मतलब उसके अब्बू रहेंगे या फिर आयशा रहेगी, तो वो उनके कान पे, तो वो कान पे हाथ लगाने की वजह से उसने हाथ में उसके चिन के नीचे रखा हुआ है और आयशा ने भी उसको इतने प्यार से पकड़ के लेटी हुई है ना। तो मुझे इतना अच्छा लगा, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं खुद अभी इस वक्त नींद में थी। टाइम हो रहा था 10 बजे के आसपास का टाइम था। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाती हूँ, तो बस फिर मैं सुबह ही उठती, जब बच्चों के जाने का टाइम होता है ना उससे पहले थोड़ा सा 1-2 घंटा पहले उठ के थोड़ा सा नाश्ता वगैरह टिफ़िन वगैरह बनाती हूँ। तो बस जैसे मेरी आँख खुली मैंने देखा दोनों के दोनों इतने प्यारे तरीके से लेटे हुए थे। मैंने बोला चलो इस मोमेंट को तो कैप्चर करना बनता है और ये लाइफ टाइम के लिए सेव होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से दोनों में इतनी मोहब्बत बहुत कम जागती है। खासकर सोने के टाइम पर तो दोनों की इतनी लड़ाइयाँ हो रही होती ना, बिकॉज कि ना वो मेरे पास में लेटने की वजह से दोनों की लड़ाइयाँ होती है। मतलब मोहम्मद का ऐसा रहता है कि बस सिर्फ और सिर्फ मैं मम्मी के पास में लेटूंगा और आयशा बोलती मम्मी आप मेरे पास भी लेटो। तो मैं कहती हूँ मैं बीच में लेटती हूँ, तुम दोनों एक साइड पे मोहम्मद लेटेगा, एक साइड में आयशा लेट जाएगी। बट मोहम्मद इस चीज़ के लिए बिल्कुल एग्री नहीं करता। वो बोलता है नहीं मुझे बीच में लेटाओ और अप्पी को उधर लेटाओ और आप ये साइड में लेटो। वो इस तरीके, उसको ऐसा रहता है कि मतलब मैं अगर बीच में लेटती हूँ तो उस मेरी अटेंशन डिवाइड हो जाती है जो उसको नहीं मिलती। पता नहीं क्यों उसको ऐसा लगता है, हालांकि वो बच्चा है बहुत। और सचमुच में ना जैसे अब आयशा बड़ी हो गई है तो जितनी अटेंशन जितनी प्यार मोहम्मद हम लोग अभी मोहम्मद को देते हैं ना, उतना बेचारी आयशा को नहीं मिल पाता, क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ी सी बड़ी भी हो गई, थोड़ा सा टाइमिंग भी उसका घर में इतना कम बीतता है। पूरा दिन तो उसका स्कूल में चला जाता है, सुबह 1 बजे से लेकर शाम के 5:30-6 बजे तक स्कूल में होती है, फिर आती है, फिर 7 बजे के बाद फिर ट्यूशन चली जाती है, फिर 8-9 बजे तक आती है। तो उसका तो बेचारी का पूरा दिन घर में रहती ही नहीं है। ये तो सिर्फ लड़का 2 घंटे के लिए स्कूल जाता है, उसके बाद सारा दिन घर में रहता है। लेकिन फिर भी इसको ये दुख खा रहा होता है कि ना मम्मी मुझे नहीं प्यार करती, पता ही नहीं। और सिर्फ मतलब मुझसे शिकायत रहती है, इसके अब्बू से नहीं रहती है। उसके अब्बू से बराबर ना, उसके अब्बू को फोर्स करेगा कि आप मुझे प्यार नहीं करते या क्या, बट उसको मुझसे इतनी शिकायतें हैं ना इस लड़के को। जहाँ मैं ज़रा सा उस बच्ची को प्यार करूँगी ना, पता नहीं ये हर बच्चे में होता है। वैसे तो क्या सारे ही बहन भाई ऐसे होते हैं कि ना एक को करते तो दूसरे से प्रॉब्लम होती ही होती है। बट मेरी आयशा ऐसी नहीं है बिल्कुल भी। वो बेचारी मुझे कभी नहीं कहती, जबकि अक्सर ऐसा हो रहा होता है, वो देखती है कि मैं मतलब उसको नहीं दे रही हूँ या मतलब मोहम्मद को बहुत प्यार कर रही हूँ। बट मेरी बच्ची कभी नहीं बोलेगी कि मम्मी आपने मुझे नहीं प्यार किया या आप मेरी तरफ नहीं ध्यान देते हो वगैरह। वो कभी नहीं शिकायत करती। बट इसके इतने प्यार मोहब्बत करने के बावजूद भी ना मोहम्मद को हमेशा ये गिला शिकवा रहता है कि मम्मी आप तो मेरे से प्यार ही नहीं करते, आप तो मेरी सुनती नहीं, आप तो मेरी तरफ देखती ही नहीं हो। इस तरीके से कंप्लेंट करता रहेगा हमेशा। तो रात में सोने के टाइम ना इनकी बहुत हो रही होती है। मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ एक टाइम पर आकर ना। मैं सोच रही होती हूँ ना जल्दी से सो जाएं बच्चे, आराम से सो जाएं। मैं इन लोगों को कहानियाँ वगैरह सुनाती हूँ, फिर इनके पैर दबवाते हैं। आजकल तो पैर दबवाने का नया सिलसिला चल पड़ा है इनका। पिछले कई दिनों से तो अपने अब्बू से दबवा देते, मतलब उसके अब्बू से तो दबवाना कंपलसरी है, क्योंकि वो मना भी नहीं करते और वो बिल्कुल। और मैं तो नहीं, मैं कई दफ़ा ना जब मैं बहुत थकी होती हूँ और मुझे ऐसा होता है कि नहीं अब मैं नहीं दबाऊंगी, तो मैं छोड़ देती हूँ। क्योंकि पहले कहानी का सेशन चलता है, फिर पैर दबाने का सेशन चलता है। तो मैंने कहा मेरे बस का नहीं है इतना सब कुछ, तुम लोगों को मेरे दबाने चाहिए, तुम लोग मुझसे अपने दबा रहे होते हो। तो खैर बस इसी वजह से ना मैं परेशान हो जाती हूँ। तो मैं इरिटेट होकर मैं कहने लगती हूँ, मैं डांट लगा देती हूँ कि अब तुम सो जाओ, अगर तुम लोग नहीं सोगे तो मैं पिटाई कर दूंगी तुम दोनों की। तो बस उतने में भी उस लड़के की आंखों में आंसू आ जाते, देखा आप मुझसे प्यार ही नहीं करती हो, आप तो बस मुझे डांटती रहती हो, मेरी बात ही नहीं सुनती हो, बस अप्पी को ही प्यार करती हो वगैरह वगैरह। हमेशा शिकायत एक तो खुद लगाता है। बस मुझे इसके ऊपर गुस्सा यही आता है कि ना हमेशा उस बच्ची की शिकायत लगाता रहेगा। मम्मी देखो अप्पी ने ऐसा नहीं करने दिया, मम्मी अप्पी ऐसा नहीं, मतलब इसको ऐसा है कि हर वक्त इसकी मर्ज़ी के मुताबिक आयशा काम करे। वो स्कूल से आए तो फ़ौरन इसको जो ये साहबजादा कह रहा है इसको फ़ौरन बना कर दे, इसको ड्रॉ करके दे, इसको जो चाहिए। मतलब ये शहज़ादे को हर वक्त अपनी बात मनवानी रहती है बस, और वो नहीं मानती तो बस शिकायत लगाना शुरू कर देता है कि मम्मी अप्पी ऐसा नहीं कर रही है। तो फिर मैं इसको डांट लगा देती हूँ कि वो अभी आई है तो फिर तुम उसके पीछे मत पड़ो। तो इसको ऐसा लगता है कि मैं अप्पी को ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसको नहीं करती हूँ। तो खैर आप लोग मुझे बताना आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं क्या? आपके घर में भी बच्चे अगर 2-3 बच्चे हैं तो आप उनकी भी शिकायतें ऐसी ही होती कि जैसे मेरे बच्चों की होती? मेरे बच्चों की नहीं, मतलब
मोहम्मद की बहुत ज़्यादा होती है। आयशा तो नहीं करती माशाल्लाह से। आयशा मेरी बच्ची बहुत समझदार है, सच में बहुत अच्छी, मतलब जितनी उसकी एज है ना, मतलब यूजुअली बच्चे समझदार हो जाते हैं एक टाइम के बाद, थोड़ी सी मैच्योरिटी हो जाती है, थोड़े से समझदार बन जाते हैं। बट जैसी उसकी एज है उस हिसाब से वो बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा, मतलब है ना, वक्त से पहले बड़ी हो गई मुझे ऐसा लगता है। और ख़ासकर मेरे ख्याल से लड़कियाँ वक्त से पहले बड़ी हो ही जाती हैं, तो माशाल्लाह से मेरी बेटी बहुत ही समझदार है। कुछ मेरे ख्याल से उस पर नाम का भी असर है आयशा, तो उस वजह से बेचारी बहुत समझदार है मेरी बेटी। तो खैर देखिए, बातों बातों में कितनी लंबी बात निकल गई आगे। यहाँ पर मोहम्मद का होमवर्क हो रहा था और बस सुबह से फिर शाम तक ना कुछ शूट ही नहीं हो पाया, पूरा दिन बना, थोड़ा सा काम वगैरह था, बस ऐसे ही ना, फिर दिन भर कुछ शूट नहीं हो पाया। फिर शाम के वक्त की बात थी, चाय नाश्ता होने के बाद में ना मोहम्मद अपना होमवर्क कर रहा था। माशाल्लाह से लिख लेता है, अब सारी चीज़ें अपने आप लिखता है और बहुत मज़े से लिखता है, खुशी खुशी लेकर बैठता है और बस लिखने हर वक्त बस बुकें उठा कर लगा रहता है। और ये वाली फुल मून वाली क्लिप ना, ये शब बारात वाली रात की है असल में ना। जब हम लोग उस वक्त भी ना, हम लोग शाम के वक्त बैठे हुए थे ना, तो मेरी विंडो से ना बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जब भी कभी मतलब ऐसा पूरा चांद होता है ना, तो बहुत क्लियर दिखाई देता है, बहुत अच्छा व्यू आता है, एकदम बिल्कुल साफ दिख रहा होता है। और इतना प्यारा, इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था ये चांद ना, थोड़ा सा ऑरेंज से कलर का, इतना प्यारा नज़ारा लग रहा था सच में। वो कहते हैं ना सच में कि 14वीं का चांद बहुत खूबसूरत होता है। नॉर्मली तो ऐसे याद नहीं रहता है कि भाई चाँद की 14 तारीख या 15 तारीख कब आने वाली है, या आज पूरा पूरा चाँद होने वाला है, फुल मून होने वाला है। बट लेकिन उस दिन शब बारात थी, तो डेफिनेटली पता था कि आज ये जो मून है ये पूरा 14वीं का चाँद है। तो सीरियसली बहुत खूबसूरत नज़ारा था। तो मैंने सोचा चलो ये भी कैप्चर किया जाए, बट मैं उस दिन शेयर करना भूल गई, तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ में ये शेयर करती हूँ। वीडियो में तो फिर भी इतना क्लियर साफ नहीं आ रहा था, बट लेकिन सामने से व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा था वाकई में। बस फिर उस वक्त उसके बाद रात की बात आ गई। रात में फिर डिनर हो रहा था। डिनर में क्या है ना, आज बच्चे लोग पहले तो नीचे गए हुए थे खेलने के लिए, कुछ मेहमान वगैरह आए हुए थे, तो बस पहले तो नीचे खूब खेलते रहे। फिर मेहमान भी थे, फिर हम लोग को, मम्मी को और मुझे कहीं बाहर जाना था, हमें थोड़ा सा काम था, तो बस तो इस वजह से डिनर आज घर में बना नहीं। तो आज बाहर से आया था डिनर, और डिनर में मतलब बच्चों ने सीख पराठे मंगाए थे, और बाकी जो घर में लोग थे बाकी सब ने मंगाई थी बिरयानी। तो उन लोगों ने तो बिरयानी खाई थी और हमने खाए थे, मैंने, बच्चों ने, हमने खाए थे सीख पराठा। और उसके अब्बू फिर वापस से कहीं चले गए, तो उनको कुछ काम था तो वो चले गए थे बाहर, उनको आना था फिर रात में देर से। वो अक्सर जब भी रात में उनको, अक्सर उनके काम जो होते हैं ना आजकल रात में ही होते हैं, तो बस वो बाहर चले जाते हैं, तो रात में फिर वो देर से आते हैं। कभी कभार 2 भी बज जाते हैं उनको अक्सर रात में आने के लिए। तो बस अब हम लोग नाश्ता कह रही हूँ, हम खाना वगैरह खा रहे थे, डिनर हो रहा था, और उसके बाद में बस फिर अब तो फ़िलहाल तो छुट्टी थी आज तो बच्चे ने आज खूब उधम मचाया। फिर मेहमान भी आ गए थे, तो उनके भी बच्चे थे, तो उन लोगों ने साथ में मिलकर ना आज बहुत मस्ती करी वाकई में। इतना, मेरे ख्याल से शाम की बात है, शाम में 7 बजे की, 7 के 8, 7 साढ़े 7 बजे के बाद से लेकर रात में 10 बजे तक ये लोग नीचे घूम रहे थे, और वो भी बहुत बुलाने के बाद में ऊपर आए हैं। बहुत दफ़ा, कई दफ़ा, 2-3 दफ़ा, क्योंकि बाहर जेंट्स भी बैठे थे, हम लोग नीचे जा भी नहीं पा रहे थे। नहीं तो अगर मैं जाती ना एक ही दफ़ा, तो मैं एक दफ़ा बुला कर लेकर आ जाती, फिर मजाल थी जो कोई नीचे रह जाता। बट लेकिन बाहर हॉल में सब बैठे हुए थे जेंट्स वगैरह, तो हम जा नहीं पा रहे थे नीचे, तो बस जो घर में बच्चे थे उन्हीं से भेज के बुला रहे थे, तो आए नहीं, कोई भी नहीं आया। फिर बाद में जब, लेकिन ना लास्ट में जब जाने की बारी आ गई, वो लोग इधर उधर होने लगे, तो फिर उनके पापा ने उनको नीचे से बुलवाया, तब बच्चे जाके ऊपर आए। तो बस इस तरीके से ना ये लोग तब तक, नहीं तो नीचे ही खेल रहे थे, और इन लोगों ने खूब मज़े किए। मतलब आज बहुत दिनों बाद बच्चे, मतलब मेरे बिना, वरना दोनों ना, आयशा भी और मोहम्मद भी, दोनों का हिसाब ऐसा रहता है कि ना उन लोगों को नीचे जाना है, खेलना है, बट लेकिन आप चलो मम्मी, आप चलो अब्बा, आप चलो। तो हमारे पास टाइम होता नहीं अक्सर के जाकर थोड़ा बहुत 1-2 घंटा नीचे बैठ सके। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम, 5-10-15 मिनट हम लोग बैठ जाते, थोड़ा सा राउंड भी लगा लेते, बट उतना टाइम के लिए हम नहीं बैठ सकते, काम होते हैं हमारे भी, तो जाते ही नहीं नीचे। तो फाइनली आज बहुत दिनों बाद दोनों नीचे खेलने के लिए गए, तो खूब खेले, मतलब जमकर, पूरा अगली पिछली सारी कसर निकाल दी दोनों ने। तो बस ये यहाँ पर ना देखिए, जब ये आ गए थे ना, मैं बता रही थी मगर लेट आते, अक्सर ना लेट आते, तो बस ये आए थे ना, तो आज जब आते अक्सर, वैसे ना कई दिनों से यही हो रहा है, रात में जब भी वो आते ना कुछ ना कुछ लेकर आते और लेकर आने के बाद में फिर हमारी पार्टी हो रही होती है रात में। और रात में ये वाला टाइम मुझे इतना पसंद आता है ना सच में। हम सारे ना उठ के मस्ती कर रहे होते हैं, या तो कुछ देख रहे होते हैं, या फिर हम कोई गेम खेल रहे होते हैं, और बस फिर ना चिप्स या कोल्ड ड्रिंक या कोई भी चीज़, वॉटेवर जो भी होता है, या तो हम लोग उनको बोलते हैं, अगर हम नहीं भी बोलते ना तो भी वो लेकर आते हैं कि ना सबके लिए मैं लेकर आया हूँ, सब एक खा लो। हालांकि मैं मना भी कर रही थी, मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक तो नहीं लानी थी रात में ना। अभी इन लोगों ने वो खाया था, सीख पराठा खाया था, बहुत हैवी हो गया ऑलरेडी। मैंने कहा ऐसा ना, क्योंकि मोहम्मद को ना बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती चीज़ें, मैंने कहा उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप लेकर आए तो वो पिए बिना रहेगा नहीं। तो फिर खैर उसने थोड़ी थोड़ी, मैंने कहा थोड़ी थोड़ी करके पीना, एकदम से मत पी जाना पूरी।
तो बस उसके लिए मैंने कहा मना किया था आपको नहीं लेकर आना था, बट लेकिन फिर भी वो लेकर आ गए। तो बस फिर हमने थोड़ी बहुत देर मस्ती करी बच्चों ने, मैंने, और इसके अब्बू वो साइड में लेट गए थे। मैं उनको जैसे उन्होंने देखा मैंने कैमरा उठाया, खेले जब तेरी मम्मी शूट करेगी मैं नीचे बैठ मैं उधर लेट जाता हूँ। मैंने बोला आप कहीं पर भी लेटो, मैं आपको वहीं से रिकॉर्ड कर लूँगी, मैं वहीं से उठा लूँगी। और बच्चे को नीचे बिठाया था बॉटल की वजह से, क्योंकि ना वो मोहम्मद इतना खेल रहा होता है ना जब बॉटल वगैरह लेकर, जब भी कुछ भी ना, तो मुझे डर रहता है कि बिस्तर पे, अब सोने के टाइम पे बिस्तर पे कुछ गिरेगा और मेरा काम बढ़ाएंगे। तो बस इस वजह से ना मैंने उन लोगों को नीचे भेज दिया। एक बार अप्पी का पैर दबाएंगे, एक बार मेरा पैर दबाएंगे। अप्पी का बहुत देता और मेरा बहुत देता। अच्छा, मैं तुम दोनों के पैर दबाऊँ, एक बार अप्पी का फिर एक बार तेरा। हाँ, और अगर बेटा बड़े होकर तुमने मेरे पैर नहीं दबाए, जो ये बदले तुम मेरे से ले रहे हो ना रात में पैर दबवा दबवा के, दोनों बड़े होने के बाद अगर तुमने नहीं दबाया ना तो इतनी चपेट पड़ेगी तुम दोनों को ना, इतनी चपेट पड़ेगी तुम्हारे गुड सेक दूंगी मैं बड़े होने के बाद। ठीक है मम्मी, चाची याद आ जाएगी। चाची याद आएगी? हाँ। चाची ये कहाँ से याद आया तुझे? कौन है तेरी चाची, ऐसे बता ना। हाँ? C4 में इतनी सारी चाची नहीं है। C4 में इतनी सारी चाची है तेरी? हाँ, यस। चाची नहीं बोलते बेटा, उसको चमची और चमचे बोलते हैं। क्या बोलो? नाम बताओ, नाम बताओ। काहे बताओ का? ना। क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? इतनी उदासी किस लिए? हाँ, दवाई पिलाऊं मोहम्मद? मोहम्मद पैर दर्द की दवाई पिलाऊं? मीठी है। वही वाली कड़वी वाली। अभी कैसे कर रहे थे तुम, वैसे करके बताओ कैसे कर रहे थे जब मैंने बोला दवाई पिलाऊं? क्या किया था मोहम्मद ने फिर? बताओ कैसे किया था, कैसे किया? पी ले थोड़ी सी दवाई। हाँ, बहुत कड़वी रहती है। पिएगा? नहीं, कड़वी रहती है, उल्टी कर दूंगा मैं। उल्टी कर देगा तो फिर मैं सीधी कर दूंगी, ठीक है? उल्टी कर देगा तू, वो भी सीधी कर देगा। ठीक है, उसे मुंह में डालूंगा। छी गंदा। चलो लेटो, अब कितना टाइम हो गया है देखो, 1:30 हो गया है। 1:30 बज गए रात। 1:30 नहीं बजता है। तो क्या बजे? 1:30। हिंदी में क्या बोलते हैं? 1:30। चलो 1:30 बज गए। पी लो, पियो। हिलाते नहीं ना, उसकी सारी गैस निकल जाएगी ऐसे। मम्मी जाओ खाओ, इधर ऐसे करते, जाओ खाओ 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 खाओ। अरे बाबा, पता लगाओ, पता चलो चलो आओ, लेटो बेपरी, चलो यार पैर सीधे करो, चलो तकिया हटाओ वहाँ से। तो बस दोनों के दोनों ना सोने से पहले इसी तरीके से ना दोनों के दोनों पैर ले, मतलब आयशा तो बहुत रेयरली, आयशा नहीं खैर दबाती, बहुत कभी कभार, जब कभी, आज बहुत खेल भी लिए थे ना दोनों के दोनों असल में। तो बस आयशा तो खैर कभी कभार करती कि मम्मी पैर दबाओ पैर दबाओ, वो बस वो ज़िद में करती है पता चलता है वो मोहम्मद रोज़ दबा रहा होता है ना, तो बस वो ज़िद में उसको कभी कभार ऐसा लगता है कि मेरे भी दबाओ, तो बस कभी कभार दबाती है वो, खैर। तो बस ना, लेकिन मोहम्मद का रोज़ का है, मतलब ऐसे शायद थोड़ी देर के लिए हाथ लगवाता है पर लगवाता ज़रूर है। तो बल्कि अभी मैं कुछ दिनों से, तो मैं कह भी रही थी इनको, मैंने कहा आप इसका पैर दबाना छोड़ो वरना इसको हैबिट पड़ जाएगी पैर दबाने की, अभी से भी तो बहुत छोटा है। और बस कुछ नहीं है, ऐसे ही बस सोने के लिए थोड़ा सा ना वो चाहिए रहता है ना, थोड़ा सा बोलते हैं ना, वो एक पुश बटन चाहिए होता है उसको पैर दबाने के लिए, सोने के लिए। तो बस दोनों के दोनों ज़िद में आ गए। फिर मैंने कहा भी चलो पहले मैं आयशा की दबा लूँ फिर तुम्हारे दबाती हूँ, बट लेकिन मानने को तैयार नहीं, बोलता नहीं एक हाथ से आप अप्पी की दबाओ, एक हाथ से मेरे दबाओ। तो दोनों के दोनों ज़िद पे आ गए। खैर आयशा ने तो फिर भी कह दिया था मुझसे कि मम्मी आप इसके दबा लो फिर मेरे दबा देना, बट लेकिन उस तरीके से उसको वैसे भी नहीं रेडी होना था, उसको था नहीं मम्मी एक हाथ से मेरे दबाओ, एक हाथ से अप्पी के दबाओ।
तो बस फिर मैंने कहा चलो ठीक है आ जाओ लाओ तुम लोगों के दोनों के पैर दबा देती हूँ, एक हाथ से तुम्हारे दबाती हूँ, एक हाथ से अप्पी के दबाती हूँ। तो बस फिर बहुत खुश हो गया कि हाँ मुझे भी मतलब वही अटेंशन मिली जो अप्पी को मिल रही, दोनों को एक ही टाइम पर प्यार मिला। बस फिर उसके बाद में बच्चे तो सो गए थे, हम दोनों जग रहे थे, बस उसके अब्बू और मैं हम लोग दोनों जग रहे थे, हम बातें कर रहे थे। बस फिर देखा ना हमारे बहुत ज़ोर से आवाज़ आने लगी नीचे से ना, यहाँ पर बराबर वाली बिल्डिंग में शादी थी आज, तो ना शायद दुल्हन की विदाई होकर मतलब दुल्हन आई थी और रात का टाइम हो रहा था, आई थिंक जो 4 बज रहे थे, 4 बजे के टाइम की बात थी और बहुत शोर शराबा सा होने लगा ना एकदम से। तो मैंने एकदम हम बाहर झाँक कर देखने लगे तो देखा कि ना दुल्हन आई है, मतलब दुल्हन की एंट्री हो रही थी घर में और देखकर अच्छा लगा। वैसे तो ना देखो ये सब चीज़ें ना मना है, इस्लाम में बिल्कुल मना है, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बट लेकिन देखकर थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ भाई चलो किसी की मतलब एक किसी की नई ज़िंदगी शुरू हो रही है तो उसको तो एक अच्छी तरीके से वेलकम किया इन लोगों ने। और ख़ासकर लड़की के लिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब ये दिन होते हैं, वक्त होते हैं, पल होते हैं जो उसको हमेशा के लिए यादगार रहते हैं, क्योंकि आगे की लाइफ का तो कुछ नहीं पता आगे लाइफ आगे चल के क्या होने वाला है, घनचक्कर बनने वाली है, क्या होने वाली है। कोई लकीली बहुत 100 में कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगियाँ बहुत नॉर्मल और बहुत आसानी से कट जाती है शादी के बाद में। सच में वाकई में बहुत सारी चीज़ें देखने में आती है आजकल, सुनते भी हम लोग, दिखते भी आसपास ना, कसम से कुछ कुछ जोड़े इतने ज़्यादा दुखी होते हैं अपनी ज़िंदगियों में, ऐसी ज़िंदगी काट रहे होते हैं कि देखकर बहुत अफसोस होता है। बस अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में ना खुशहाली बनाए रखे और हर किसी इंसान को अपने पार्टनर के साथ में खुश रखे, आबाद रखे और अपने घर में चैन और सुकून अता फरमाए हर किसी को। तो बस चलिए इसी के साथ में ना इस व्लॉग को यहाँ पर कर देते हैं एंड आपसे मैं फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और प्लीज़ प्यारे प्यारे से कमेंट किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। मिलती हूँ आपसे फिर, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और चैनल पर बने रहें। और प्लीज़ अगर आपको कुछ कोई सजेशन चाहिए देना हो मुझे या मुझसे कुछ जानना हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और कोई रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं फिर कोशिश करूँगी अब की बार ना अगली वीडियो में आपको रेसिपी वाली शेयर करूँ। तो मिलती हूँ आपसे फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।